प्रश्न 19 का पहला, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। तो 10 दिया हुआ है। एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करना है जिसका एक संख्या कितना है, 10 है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 या 5 गुना 2। तो देखिए, पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 2n कॉमा n स्क्वायर माइनस 1 कॉमा n स्क्वायर प्लस 1। तो 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एक पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, ये सूत्र होता है पाइथागोरीय त्रिक निकालने का। तो 2n, अब देखिए 2 तो दिया हुआ है और n के जगह पे क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे थे 2 गुना 5, क्योंकि 2n का मतलब क्या हुआ, 2 गुना n। ठीक है, तो 2 के जगह पे 2 है और n के जगह पे क्या हो जाएगा, 5, यानी 2n हो गया 2 गुना 5। तो लिखेंगे 2n के जगह पे क्या लिख देंगे, 2 गुना 5 कॉमा। तो देखिए n के जगह पे 5 हो गया, क्योंकि 2 गुना 5 क्या होता है, 10। 2 पचे 10 होता है, तो n के जगह पे 5 हो जाएगा, तो 2 गुना 5 क्या हो जाएगा, 10। क्योंकि एक संख्या 10 रखना है पाइथागोरीय त्रिक में। तो 2n बराबर 10 हो गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 गुना 2 10 होता है। तो n की जगह पे 5 रखेंगे अब, तो n स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1 कॉमा। फिर देखिए n स्क्वायर है तो 5 का वर्ग, n के जगह पे 5 रखेंगे और प्लस 1, इस तरह से बैठा लेंगे इस सूत्र पे। तो n के जगह पे 5 कहाँ से आया, तो n के जगह पे 5 रख लेंगे, क्योंकि 2 गुना 5 10 होता है और 2n में 2 गुना 5 यहाँ पे 10 रखना है, पहला संख्या 10 होगा, क्योंकि 10 दिया हुआ है कि एक संख्या 10 होना चाहिए। तो n के जगह पे 5 रखेंगे, तो 2 गुना 5 हो गया n स्क्वायर माइनस 1 में 5 का स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 में 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो 5 गुना 2 क्या होता है, 10। तो एक संख्या 10 हो गया। 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 1, यहाँ पे लिख लेंगे 5 का वर्ग 25 होता है, फिर माइनस 1 लिखेंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, फिर प्लस 1 यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना आ गया, 10 कॉमा 25 में से 1 गया 24, 25 में 1 जोड़ेंगे 26। तो इसका उत्तर आ गया 10 24 26। ठीक है, तो कह रहा था एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। तो इसका उत्तर हो गया 10 24 26। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः 10 24 26 एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो 10 24 26 क्या है, एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।
दूसरा, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 24 है। तो क्या दिया हुआ है? 24। तो देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 12, ठीक है, या 4 छक 24, या 6 चौक 24, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 गुना 12 क्यों लिखेंगे? देखिए, तो पाइथागोरीय त्रिक निकालने का सूत्र होता है 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। तो पाइथागोरीय त्रिक निकालने का सूत्र होता है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो क्या है ये? एक पाइथागोरीय त्रिक है, ठीक है। अब देखिए 2n है, तो 2 के जगह पे 2 रहेगा, n के जगह पे क्या हो जाएगा? 12। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? 24, क्योंकि एक संख्या 24 रखना है। तो एक तो 24 हो गया, यानी 2n बराबर 24 हो गया। तो 2n के जगह पे 24 रखना है, तो n के जगह पे क्या आ जाएगा? 12, क्योंकि 2 दिया हुआ है। तो 12 गुना 2 क्या होगा? 24, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 12, 2n की जगह पे 24 रखना है, तो n की जगह पे 12 रखना होगा, क्योंकि 12 गुना 2 होता है 24। तो 2n की जगह पे 2 गुना 12 लिखेंगे, क्योंकि 12 दूना क्या होता है? 24। तो एक संख्या 24 रखना है, ठीक है। तो 2n की जगह पे हो गया 2 गुना 12। अब n की जगह पे क्या आ गया? 12, ठीक है। 2n में 2 गुना 12 लिखे हैं, तो n की जगह पे 12 आ गया। तो अब n की जगह पे 12 रखेंगे, तो n स्क्वायर है, यानी n का वर्ग है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1। यहाँ भी n की जगह पे 12 लिखेंगे, तो 12 का वर्ग प्लस 1। तो कितना हो गया? 12 दूना 24, कौमा, अब देखिए 12 का वर्ग होता है 144, 12 गुना 12 होता है 144। तो 12 का वर्ग 144 माइनस 1, फिर 12 का वर्ग 144 प्लस 1। तो कितना आ गया? 24। अब 144 में से 1 घटाएंगे तो 143 आ जाएगा, फिर 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा। तो लिखेंगे अब, अतः 24, 143 और 145 एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो 24, 143 और 145 क्या है? एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो इस तरह से पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात करेंगे जिसका एक संख्या क्या होना चाहिए? 24।